हाय बच्चा, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम एंड मैं हूं उमर अहद। हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज रिगार्डिंग नर्व इम्पल्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने समझा कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट किया जाता है, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, एंड हमने ये भी समझा बेटा कि नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, जिसमें हमने चैनल्स के बारे में बात किया, पोलराइजेशन के बारे में बात किया, एक्सॉन हेलॉक के इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपर रीपोलराइजेशन के बारे में बात किया। तो जहाँ पे आपने याद रखा बेटा कि न्यूरॉन अगर पोलराइज है तो वो रेस्ट में है, न्यूरॉन अगर बेटा डीपोलराइज है तो वो काम कर रहा है, लेकिन न्यूरॉन अगर हाइपर पोलराइज हो रहा है तो हाइपर पोलराइजेशन मतलब सिग्नल आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही है या डीएक्टिवेशन हो रहा है बेटा। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ के बारे में बहुत बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट थोड़ा सा आज इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा बेटा, दिस इज़ गोइंग टू बी साइनेप्स। आज हम समझेंगे कि साइनेप्स किस चीज़ को बोला जाता है बेटा। ठीक है ना। बायोलॉजी के अंदर व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द वर्ड साइनेप्स बेटा। तो आज हम साइनेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। देखिए, साइनेप्स जैसे आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते ही है बेटा, हमने बहुत बार इसको मल्टीपल टॉपिक्स में डिस्कस किया हुआ है। तो साइनेप्स का सिंपल मतलब क्या होता है? साइनेप्स एक ऐसा जगह है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे बेटा फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूरॉन 1 में ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो ये न्यूरॉन 1 है और ये इसकी डेंड्राइट्स है बेटा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल दिस इज न्यूरॉन 2 और ये इसकी डेंड्राइट्स है। ठीक है, तो साइनेप्स किस चीज़ को बोला जाता है अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा। सो ये न्यूरॉन 1 का आपको दिखाई दे रहा है बेटा एक्सॉन, या एक्सॉन टर्मिनल दिखाई दे रहा है। ये न्यूरॉन 2 की आपको दिखाई दे रहा है बेटा डेंड्राइट। सो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा, न्यूरॉन 1 का जो एक्सॉन टर्मिनल है वो जुड़ रहा है बेटा, या वो कांटेक्ट कर रहा है किसके साथ? न्यूरॉन 2 के डेंड्राइट के साथ। सो ये जो जगह है ना बेटा जो न्यूरॉन 1 की यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक नॉब। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नॉब बेटा। एंड जो ग्रीन कलर में बना हुआ है दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नॉब बेटा। सो ये जो जगह आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एक साइड में न्यूरॉन 1 का आपको दिखाई दे रहा है प्री साइनेप्टिक नॉब जो एक्सॉन का हिस्सा है, दूसरे साइड में आपको दिखाई दे रहा है बेटा पोस्ट साइनेप्टिक नॉब जो न्यूरॉन 2 के डेंड्राइट का हिस्सा है। और बीच में आपको क्या मिल रही है बेटा? आपको एम्प्टी स्पेस मिल रही है। देखिए आप यहाँ पे आपको बेटा बीच में खाली जगह मिलेगा, दिख रहा है। और इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट बेटा। सो ये जगह जहाँ पे आपको प्री साइनेप्टिक नॉब मिलेगा, जहाँ पे आपको पोस्ट साइनेप्टिक नॉब मिलेगा एंड जहाँ पे आपको साइनेप्टिक क्लेफ्ट मिलेगा ना, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज साइनेप्स बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। तो साइनेप्स में क्या क्या आता है याद रखेंगे। साइनेप्स में बेटा एक्सॉन 1 का, न्यूरॉन 1 का प्री साइनेप्टिक नॉब आता है। साइनेप्स में बेटा न्यूरॉन 2 का पोस्ट साइनेप्टिक नॉब आता है एंड इन बिटवीन बेटा एक स्पेस रहती है जिस स्पेस को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। सो ऐसी पर्टिकुलर जगह को या दिस स्ट्रक्चर को बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम साइनेप्स बोलते हैं। सो आज हम इसी साइनेप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि साइनेप्स कैसे यूज़ किया जाता है, साइनेप्स में ट्रांसमिशन कैसे होता है और साइनेप्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो साइनेप्स तो क्लियर हो गया। तो आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम साइनेप्स को ही समझ रहे हैं और यहाँ पे भी हम साइनेप्स को ही समझ रहे हैं। ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों डायग्राम्स में? सो हमारी बॉडी के अंदर बेटा बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर 2 प्रकार की साइनेप्सिस होती है। ऑल्दो बोथ आर साइनेप्सिस, बट साइनेप्सिस हमारी बॉडी में 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बेटा इस वाली को समझेंगे। सो दिस साइनेप्सिस कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोलते हैं।
अब क्या है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इसको थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। सो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा न्यूरॉन 1 का एक्सॉन का पार्ट। सो मतलब ये है बेटा प्री साइनेप्टिक नॉब बेटा, है ना। ये प्री साइनेप्टिक नॉब हो गया। तो ये हो गया बेटा आपका प्री साइनेप्टिक नॉब। और नीचे आप देखेंगे तो ये आपको क्या मिल रहा है बेटा, ये आपको मिल रहा है पोस्ट साइनेप्टिक नॉब, जो किसका है, जो और एक न्यूरॉन का है, न्यूरॉन की डेंड्राइट का है। तो ये दोनों हो गए प्री साइनेप्टिक नॉब एंड पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। और बीच में अगर मैं कलर चेंज करूं ताकि आपको वो विजुअलाइज हो अच्छे से बेटा, सो बीच में यहां पे आपको दिखाई दे रही है स्पेस, ये स्पेस आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट बेटा। और ये साइनेप्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स नाम इसका क्यों पड़ा वो समझिए। होता क्या है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो होती है ना, ये ऐसी साइनेप्सिस होती है जहाँ पे दो न्यूरॉन्स के प्री साइनेप्टिक नॉब एंड पोस्ट साइनेप्टिक नॉब जो है ना, वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, मतलब वो बहुत नज़दीक होते हैं। और इतने नज़दीक होते हैं बेटा कि उनके बीच का जो आपको डायमीटर मिलता है बेटा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का बेटा जो आपको डायमीटर मिलता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में, वो अप्रॉक्सीमेटली होता है बेटा 0.2 नैनोमीटर वाइड, 0.2 नैनोमीटर वाइड होता है। सो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों साइनेप्सिस कितनी क्लोज है आपस में। मतलब मैंने यहाँ पे तो ये थोड़ा दूरी बना दिया, बट ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, बहुत नज़दीक होती है आपस में, ठीक है। अब जिस जगह पे बेटा इन दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स बन जाता है ना, या जिस जगह पे बेटा इनके मेम्ब्रेन्स आमने सामने आते हैं, तो इनमें क्या होता है बेटा, इनके अंदर दो मेम्ब्रेन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बेटा, जिनको हम नाम देते हैं गैप जंक्शंस, ठीक है। समझ लेना इसको ध्यान से। देखिए ये आपको मिल रहा है न्यूरॉन 1, है ना, ये आपको मिल रहा है न्यूरॉन 2, और यहाँ पे बीच में क्या बन रही है बेटा, ये बन रही है साइनेप्स। अब इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, मतलब जहाँ पे बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि वहाँ पे दो न्यूरॉन्स, मतलब प्री साइनेप्टिक नॉब एंड पोस्ट साइनेप्टिक नॉब का जो मेम्ब्रेन होगा, जो एक्सोलेमा होगा बेटा, ये एक्सोलेमा बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। और कितना क्लोज होता है, 0.2 नैनोमीटर के आसपास क्लोज होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी बेटा, इन्होंने क्या किया, इन दो मेम्ब्रेन्स ने आपस में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप किए, ठीक है, कुछ गैप जंक्शंस डेवलप की बेटा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जंक्शंस इनके बीच में डेवलप हुई। और ये गैप जंक्शन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा, ये गैप जंक्शंस बनती है स्पेशल प्रोटीन की वजह से, जिन प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं कॉनेक्शन प्रोटीन्स बेटा। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँ, तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई है, ये एक्चुअल में क्या है बेटा, गैप जंक्शन है। और जिस गैप जंक्शन को कौन बना रहा है बेटा, जिसको बना रहा है कॉनेक्शन प्रोटीन, क्या बना रहा है, कॉनेक्शन प्रोटीन बेटा। समझ आया। अब होता है क्या इस कॉनेक्शन प्रोटीन की वजह से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस न्यूरॉन के अंदर बेटा ये आ रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये आ रहा है नर्व इम्पल्स बेटा। तो ये नर्व इम्पल्स क्या करेगा, ये दूसरे न्यूरॉन के अंदर या दूसरी डेंड्राइट में बेटा डायरेक्टली ट्रांसफर करेगा थ्रू दीज गैप जंक्शंस बेटा। ये डायरेक्टली ट्रांसफर होगा बेटा, और दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकता है। ये एक्सॉन न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 में भी जा सकता है, या रिटर्न होके बेटा वापस कहाँ आ सकता है, न्यूरॉन 1 में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये समझना बेटा। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरॉन डिपोलराइज हुआ है, इसके अंदर बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इसके अंदर नर्व इम्पल्स बेटा कंडक्ट हो रहा है। अब नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होने वाला है ना, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के अंदर बेटा नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए हमको न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हमको बेटा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे हमको बेटा लाइगेंड गेटेड चैनल्स नहीं चाहिए होती है। अब क्यों नहीं चाहिए हमको न्यूरोट्रांसमीटर, क्यों नहीं चाहिए हमको लाइगेंड गेटेड चैनल्स, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ना, वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है बेटा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, या फ्रॉम
प्री साइनेप्टिक नॉब टू पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। अब ये पॉसिबल कैसे कि डायरेक्टली फ्लो करेगा, बिकॉज दोनों न्यूरॉन्स बेटा बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय दीज कनेक्शन प्रोटीन्स। सो कनेक्शन प्रोटीन एक तरीके से ब्रिज का काम करता है बेटा, जिस ब्रिज के थ्रू डायरेक्टली इम्पल्स कहाँ जाएगा, न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 में जाएगा। नॉर्मली हमने देखा था बेटा कि इम्पल्स खाली एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बात आ रही है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बेटा इम्पल्स न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 में भी जाएगा एंड न्यूरॉन 2 से न्यूरॉन 1 में भी जाएगा। मतलब यहाँ पे इम्पल्स जो होती है बेटा वो बाई डायरेक्शनल होती है, वो यूनि डायरेक्शनल नहीं होती है। समझ आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में आपको याद रखनी है, दैट इज कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर यूज नहीं हो रहा है बेटा, समझ आया ना? सो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमेशा एक्साइटरी रहेगी, आप इसको इनहेबिट नहीं कर सकते। बिकॉज अगर न्यूरोट्रांसमीटर होता तो हम न्यूरोट्रांसमीटर को इनहेबिट कर सकते थे, बट यहाँ तो न्यूरोट्रांसमीटर है ही नहीं बेटा, तो ये इम्पल्स हमेशा कैसा रहेगा, ये हमेशा एक्साइटरी रहेगा बेटा। क्लियर हो गया? सो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आपको याद रखने हैं बेटा, पहली चीज़ तो बेटा इसके बारे में याद रहनी चाहिए हमेशा दिमाग के अंदर, दैट इज कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है उनमें साइनेप्टिक लेफ्ट कितना वाइड होता है, 0.2 नैनोमीटर वाइड होता है। दूसरा याद रखना है बेटा कि इनके बीच में गैप जंक्शन होती है, जिस गैप जंक्शन को कौन बनाता है, कनेक्शन प्रोटीन बनाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बेटा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट जो है ना वो फ्लो करती है बेटा डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर न्यूरॉन बेटा, ठीक है ना? सो सबसे पहले याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है बेटा फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम न्यूरॉन 1 टू न्यूरॉन 2 बेटा, ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा, बिकॉज यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर यूज नहीं होते हैं, नो न्यूरोट्रांसमीटर यूज, नो न्यूरोट्रांसमीटर यूज्ड। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो मतलब यहाँ पे लाइगेंड गेटेड चैनल्स नहीं होंगी, यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स नहीं होंगी, यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है ना? सो बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर यूज नहीं हो रहा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, बिकॉज देयर इज नो न्यूरोट्रांसमीटर यूज, सो इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमेशा एक्साइटरी रहती है। एक्साइटरी है, तो इसको आप कभी इनहिबिट नहीं कर सकते, ये हमेशा एक्साइटरी रहती है। इम्पल्स जो होती है बेटा वो बाय डायरेक्शनल होती है, मतलब इम्पल्स बेटा एक्सॉन से डेंड्राइट में भी आ सकती है और डेंड्राइट में से एक्सॉन में भी वापस जा सकती है बेटा, ठीक है ना? अब ये इम्पल्सेस जो होती है बेटा या ये साइनेप्सिस जो होती है ये हमारी बॉडी में बहुत रेयर होती है, मतलब बहुत कम पाई जाती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा किसके लिए, एस्केप मैकेनिज्म के लिए एंड क्विक रेस्पॉन्स के लिए। एस्केप मैकेनिज्म के लिए एंड क्विक रेस्पॉन्स के लिए, मतलब जब भी आपको बॉडी को बेटा बचाना होता है, ठीक है ना, जब भी किसी डेंजरस सिचुएशन से एस्केप करना होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी पार्क में घूम रहे थे और आपके सामने अचानक बेटा एक लाइन दिखाई दे रहा है, आपके सामने अचानक एक शेर दिखाई दे या कोई जंगली जानवर दिखाई दे रहा है, तो इस समय आपकी बॉडी के अंदर क्या डेवलप होगा बेटा, एस्केप मैकेनिज्म डेवलप होगा ना, बॉडी को बचाने का मैकेनिज्म डेवलप होगा। सो आपकी बॉडी बेटा फास्ट काम करेगी, रैपिडली काम करेंगे, आप बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे या आपकी बॉडी के अंदर बेटा एक्शन जो है या रिस्पॉन्स जो है वो बहुत रैपिड हो जाएगा। सो इस समय आपकी बॉडी में एक्शन इतना रैपिड कैसे हो पाया, बिकॉज इस समय आपकी बॉडी में कौन काम कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस काम कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आपका क्विक रिस्पॉन्स देने में और एस्केप मैकेनिज्म में क्या होती है बेटा, यूज़ होती है। समझ आया? सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो आपको याद रखना है। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ साइनेप्स के बारे में, जिसको हम बहुत बार सुन चुके हैं बेटा, इसके बारे में बहुत बार देखा भी इससे पहले भी, इनको हम नाम देते हैं केमिकल साइनेप्सिस। सो जो साइनेप्सिस हम अभी तक पढ़ चुके हैं बहुत बार, सो वो एक्चुअल में कौन सी साइनेप्स थी बेटा, वो केमिकल साइनेप्स थी। सो ये केमिकल साइनेप्स। अब केमिकल साइनेप्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगेन सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगा। सो दिस इज प्री साइनेप्टिक नॉब,
और ये है बेटा आपका पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। पोस्ट साइनेप्टिक नॉब, और बीच में ये आपको मिल रही है बेटा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये आपको मिल रहा है बेटा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इन केस ऑफ केमिकल साइनेप्स, ठीक है, इन केस ऑफ केमिकल साइनेप्स बेटा, प्री साइनेप्टिक नॉब एंड पोस्ट साइनेप्टिक नॉब जो होता है ना बच्चा, इट इज सेपरेटेड बाय 20 नैनोमीटर वाइड डिस्टेंस बेटा। तो ये कितने दूर होते हैं आपस में? 20 नैनोमीटर होते हैं। सो अगर ये 20 नैनोमीटर दूर है आपस में, दैट मीन्स बेटा इनके बीच में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, गैप जंक्शन, कनेक्शन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। सो फिर ये कैसे ट्रांसफ़र करते हैं बेटा अपनी इंफॉर्मेशन को, कैसे ट्रांसमिशन में मदद करते हैं, उसको थोड़ा आप समझिए। होगा क्या बेटा, जैसे ही आपका न्यूरॉन के अंदर वेव ऑफ डीपोलराइजेशन दौड़ेगा, मतलब अंदर से हो जाएगा पॉजिटिव, बाहर से हो जाएगा नेगेटिव। सो इस वेव ऑफ डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक प्रोटीन लगा हुआ मेम्ब्रेन के साथ। सो दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज कैल्शियम ट्रांसपोर्टर चैनल बेटा। तो ये क्या है, ये कैल्शियम ट्रांसपोर्टर चैनल है। सो ये क्या करता है बेटा, ये अंदर कैल्शियम को पंप करना शुरू कर देता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म से या एक्सोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्म से बेटा ये क्या करेगा, कैल्शियम को अंदर पंप करना शुरू करेगा। अगर आपका न्यूरॉन क्या हो रहा है बेटा, डीपोलराइज हो रहा है। सो जैसे आपका न्यूरॉन डीपोलराइज होगा, कैल्शियम चैनल खुलेगा। कैल्शियम चैनल खुलेगा तो कैल्शियम कहाँ की तरफ आएगा बेटा, आपके एक्सोप्लाज्म में एंटर करना शुरू करेगा। अब जैसे ही एक्सोप्लाज्म में एंटर करना शुरू करता है, तो एक्सोप्लाज्म के अंदर बेटा हमारे पास छोटी छोटी वेजिकल्स पाई जाती है, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये ब्लू कलर में मैंने वेजिकल्स बनाई है। एंड दीज वेजिकल्स बेटा दे आर कॉल्ड एज साइनॉप्टिक वेजिकल्स बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो इन वेजिकल्स का नाम क्या बेटा, दे आर कॉल्ड एज साइनॉप्टिक वेजिकल्स। और इन साइनॉप्टिक वेजिकल्स के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं बेटा, इनके अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट लगे हुए हैं, ये क्या होता है बेटा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बेटा एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि न्यूरोट्रांसमीटर बेटा एक्साइटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। इनको हम थोड़ी देर में अलग से पढ़ेंगे। तो ये एक्साइटरी भी हो सकता है, ये इनहिबिटरी भी हो सकता है। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर बेटा दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट भी कर सकता है या दूसरे न्यूरॉन को इनहिबिट भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एसिटाइल कोलाइन की, सो एसिटाइल कोलाइन एक्साइटरी होता है बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा गाबा की, ठीक है ना, वो कैसा होता है, वो इनहिबिटरी होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे होगा, उसके बेसिस पे वेजिकल या तो एक्साइटरी है या तो इनहिबिटरी, या तो न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी है या तो एक्साइटर। इनहिबिटरी मतलब जो इधर बेटा इनहिबिशन करा देगा, नर्व इम्पल्स को भेजेगा नहीं आगे। एक्साइटरी मतलब जो नर्व इम्पल्स को आगे भेज देगा, ठीक है ना। सो अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि इन वेजिकल्स के पास क्या होते हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारा अभी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्साइटरी निकलने वाला है। तो वो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है कैसे, होगा क्या बच्चा कि जैसे कैल्शियम अंदर आएगा ना एक्सोप्लाज्म में, तो ये कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स जो है ये चिपक जाते हैं बेटा इन वेजिकल्स के साथ। जैसे इधर मैं लिख देता हूँ फॉर ये कैल्शियम मॉलिक्यूल इधर चिपक गया बेटा। अब जैसे ही कैल्शियम मॉलिक्यूल वेजिकल के साथ चिपक जाता है, तो ये कैल्शियम मॉलिक्यूल क्या कराता है बेटा, ये इस वेजिकल को मजबूर करता है टू फ्यूज विद द मेम्ब्रेन बेटा। सो आप देख सकते हैं ये वेजिकल आगे बढ़ रही है, ये वेजिकल यहाँ से आगे बढ़ रही है, और फाइनली बेटा ध्यान से देखिए कैल्शियम ने किया क्या, यहाँ पे भी कैल्शियम साथ में है, यहाँ पे भी कैल्शियम साथ में है। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, इसने इस वेजिकल को बेटा किससे चिपका दिया, मेम्ब्रेन से चिपका दिया। और जैसे ही मेम्ब्रेन से चिपक जाती है ना वेजिकल, तो ये ब्रेक हो जाती है। आप ध्यान से देखिए बेटा, ये वेजिकल ब्रेक हो गई। और जैसे ही वेजिकल ब्रेक होगी तो अंदर से क्या निकलेगा, अंदर से निकलेगा न्यूरोट्रांसमीटर बेटा। ये निकल गया न्यूरोट्रांसमीटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। अब जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आया, ठीक है, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बेटा कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। और जब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है बेटा,
हम जब नीचे की तरफ देखते हैं तो साइनेप्टिक लेफ्ट के नीचे वाले साइड में, ठीक है, लोअर वाले साइड में बेटा आपको कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स मिलते हैं, जैसे आप इधर देख सकते हैं बेटा। तो ये आपको यहाँ पे रिसेप्टर्स मिल रहे हैं, और इन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड एज लाइगेंड गेटेड चैनल्स बेटा, लाइगेंड गेटेड चैनल, या इस केस में इसको मैं बोल सकता हूँ एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर भी बोल सकता हूँ बेटा, ठीक है ना। सो होगा क्या बेटा, इन लाइगेंड गेटेड चैनल्स पे एसिटाइल कोलाइन बाइंड करेगा, तो ये ऐसे बाइंड करके इन पे, तो ये बाइंड करने की वजह से ये लाइगेंड गेटेड चैनल्स क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है, खुल जाती है बेटा। और जब ये खुलती है ना, ये क्या शुरू करती है बेटा? ये सोडियम को अंदर पंप करना शुरू करते हैं। तो इधर से भी सोडियम अंदर आएगा, इन चैनल से भी सोडियम अंदर आएगा बेटा, बात समझ आया। और जैसे ही सोडियम अंदर आएगा तो आपको पता है बेटा सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगी अंदर, तो ये वाला पार्ट अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर से नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब ये वाला न्यूरॉन क्या हो गया? ये डीपोलराइज हुआ बेटा, समझ आया ना। सो मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, न्यूरॉन 1 ने न्यूरॉन 2 को डीपोलराइज कराया, किसकी मदद से बेटा? एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से, जिसका नाम क्या था? एसिटाइल कोलाइन था। और कैसे किया? वो लाइगेंड गेटेड चैनल्स पे बाइंड कर गया, लाइगेंड गेटेड चैनल्स ने पोटेशियम चैनल्स को ऑन कर दिया, सोडियम चैनल्स को ऑन कर दिया, सोडियम अंदर पंप हुआ, अंदर हो गया पॉजिटिव, बाहर हो गया नेगेटिव, तो मतलब मेम्ब्रेन क्या हो गया? मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुआ। एंड सच टाइप ऑफ साइनेप्सिस बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम केमिकल साइनेप्सिस बोलते हैं। केमिकल साइनेप्स के बारे में पहली जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है बेटा, वो है कि यहाँ पे करंट जो है ना वो फ्लो करता है बेटा, करंट फ्लोज फ्रॉम न्यूरॉन 1 टू न्यूरॉन 2 थ्रू एंटी लिख देता मैं स्टूडेंट, थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर बेटा, ठीक है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिक्वायर्ड होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट है। ये एक्साइटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बेटा आप कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्साइटरी भी होगा और इनहिबिटरी भी होगा। अब डिपेंड करता है बेटा यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकला। जैसे अभी यहाँ पे एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकला तो दूसरा वाला न्यूरॉन एक्साइट हो गया। मान लो बेटा यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकल जाता, फिर आगे वाला न्यूरॉन बेटा एक्साइट या डीपोलराइज नहीं हो पाता बेटा। तो ये दोनों काम करते, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं बेटा, क्या ये न्यूरोट्रांसमीटर इस मेम्ब्रेन पे बाइंड कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, बिकॉज इसका रिसेप्टर ओनली कहाँ पे होता है बेटा? पोस्ट साइनेप्टिक नॉब पे होता है। सो इस वजह से बेटा ये हमेशा कैसा होगा? ये यूनिडायरेक्शनल होगा। ये यूनिडायरेक्शनल होगा बेटा, समझ आया ना। और आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली जो न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं वो नॉर्मली जो साइनेप्सिस काम करती है बेटा, वो कौन सी साइनेप्स होती है? वो केमिकल साइनेप्स होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस। केमिकल साइनेप्स क्या होता है एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है। सो आई होप ये साइनेप्स आपको क्लियर हो गया बेटा। चलिए, सो यहाँ पे भी आप सेम डायग्राम देख सकते हैं। ये है प्री साइनेप्टिक नॉब, ये है पोस्ट साइनेप्टिक नॉब बेटा। ये भी दिख रही है आपको लाइगेंड गेटेड चैनल्स, ये दिख रहे हैं आपको बेटा वेसिकल्स जिनके पास क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे रिलीज हुआ बिकॉज कैल्शियम अंदर आया बेटा, बाइंड कर गया लाइगेंड गेटेड चैनल्स पे, उसकी वजह से फिर बेटा क्या हुआ? सोडियम अंदर आया और ये वाला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आपका क्या हो गया बेटा? डीपोलराइज हो गया, ठीक है। सो ये केमिकल साइनेप्स का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। सो ये हम पढ़ चुके हैं। द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स। ऑलरेडी बता दिया मैंने। A synapse is formed by membrane of presynaptic neuron and postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called a synaptic cleft. So अगर वो उसके बीच में synaptic cleft है तो वो chemical synapse है, अगर उसमें synaptic cleft नहीं है तो फिर वो electrical synapse है, जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। Synapses are mostly exodendritic. Mostly बेटा synapse क्या होता है? एक न्यूरॉन का बेटा एक्सॉन होता है
और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट होती है। ऐसी साइनेप्सिस को हम एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स बोलते हैं। बट कभी कभी बेटा एक्सोसोमैटिक भी हो सकती है, मतलब एक न्यूरॉन का क्या होगा बेटा, एक्सॉन होगा, एंड दूसरा न्यूरॉन का डायरेक्टली सेल बॉडी होगा, मतलब डेंड्राइट नहीं होगा, डायरेक्टली सेल बॉडी होगा। ऐसी साइनेप्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसोमैटिक साइनेप्सिस बोलते हैं। दो तरीके की होती है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स बेटा। सो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आप देख सकते हैं, इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी हैविंग अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ 0.2 नैनोमीटर वाइड। ऑलरेडी बता दिया मैंने। इनके बीच में गैप जंक्शंस होती है बेटा, जो बनते हैं कनेक्शन प्रोटीन से, ये भी बता दिया। इलेक्ट्रिकल करंट डायरेक्टली फ्लो करता है बेटा वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। जैसे बेटा एक एक्सॉन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वैसे डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन थ्रू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ये फास्ट होती है, डज नॉट रिक्वायर न्यूरोट्रांसमीटर, ये बहुत फास्ट चलती है, इसको ट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमेशा एक्साइटरी होती है बेटा। ये बाई डायरेक्शनल होती है और इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस रेयर होती है, बट ये इंपॉर्टेंट होती है बेटा एस्केप मैकेनिज्म के लिए एंड क्विक रेस्पॉन्स के लिए। केमिकल साइनेप्स में आप देख सकते हैं, केमिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है बेटा वो कितने दूर होते हैं, 20 नैनोमीटर वाइड। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑकर्स फ्रॉम प्री टू पोस्ट, यहाँ पे बेटा हमेशा एक्शन पोटेंशियल जाएगा न्यूरॉन 1 टू न्यूरॉन 2, वो रिवर्स में वापस कभी भी नहीं आ सकता, तो मतलब ये हमेशा यूनिट डायरेक्शनल होगा बेटा। अब ये होता कैसे, जैसे बेटा एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन पे आएगा वो स्टिमुलेट हो जाएगा, कैल्शियम मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे, वो मेजिकल्स को बेटा चिपका देंगे पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आएगा, वो जुड़ेगा लाइगेंड गेटेड चैनल के साथ और इसको क्या कर देगा, डीपोलराइज कर देगा। ये यहाँ पे पूरी कहानी लिखी है, तो ये थोड़ा सा आप पॉज करके बेटा इस पूरी कहानी को आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। सो अगेन ये डायग्राम दिया हुआ बेटा केमिकल साइनेप्स का, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। अब हम आते हैं बेटा किन की तरफ, न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरफ। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअल में चीज़ क्या है, ठीक है, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है बेटा। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स को। सो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले याद रखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअल में क्या होते हैं। ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होती है, ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होती है बेटा, जिसको सिक्रीट कौन करता है बेटा, टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, और ये यूज होती है बेटा फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स। ठीक है, किसके लिए यूज होती है बेटा, ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए यूज होती है। ये देखा गया बेटा कि अभी तक हमारे पास बेटा जो अप्रॉक्सीमेट नंबर है डिस्कवर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स का वो 90 है, मतलब 90 न्यूरोट्रांसमीटर्स अभी तक हमने डिस्कवर किए हैं। अब इस 90 में से बेटा 60 न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, मतलब प्रोटीन के बने हुए होते हैं बेटा, न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं बेटा। और जो रिमेनिंग 30 न्यूरोट्रांसमीटर्स है बेटा वो या तो एमाइन्स है, ठीक है, या तो बेटा एमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स है। अब जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास है, चाहे वो पेप्टाइड का बना हुआ है, चाहे वो एमाइन का बना हुआ है, चाहे वो अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है बेटा, ठीक है, वट एवर इज़ द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे पास प्रेजेंट है, हम इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को मेजरली 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक को हम नाम देते हैं बेटा एक्साइटेटरी, एक को हम बोलते हैं बेटा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और एक को हम नाम देते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो एक है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं बेटा, इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा एक्साइटेटरी
पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, याद रखना है ये क्या बनाते हैं बेटा, ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा EPSP। अगर मैं इधर बेटा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करूं, ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल बेटा, मतलब क्या है इसका कि अगर हम एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे तो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब पोस्ट साइनेप्स पे पहुंच जाता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंच जाता है, तो वो वहाँ पे क्या करवाता है बेटा, एक्साइटेशन या एक्टिवेशन या डीपोलराइजेशन का काम कराता है। लेकिन जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्स पे पहुंच जाता है, वहाँ पे इनहिबिशन कराता है या हाइपर रीपोलराइजेशन कराता है। समझ आ रहा है ना? सो मतलब ये क्या कराएगा बेटा, पहुंच के ये डीपोलराइजेशन करवाएगा। और ये क्या करवाता है बेटा, ये हाइपर रीपोलराइजेशन करवाता है। ये हाइपर रीपोलराइजेशन करवाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब नाम याद रखने बेटा कुछ के जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर में हमारे पास कौन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, पहला जो आप बहुत समय से सुनते आ रहे बेटा, एसिटाइल कोलाइन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, हिस्टामीन है, हिस्टामीन है, ठीक है ना, डोपामीन है, एंड इसके अलावा बेटा सेरोटोनिन भी होता है एंड ग्लूटामीन भी होता है, तो वो आप वैसे याद रखेंगे। अब एसिटाइल कोलाइन को लेके बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। तो एसिटाइल कोलाइन होता है, नॉर एपिनेफ्रीन होता है, हिस्टामीन होता है, डोपामीन। हिस्टामीन के साथ साथ यहाँ पे मैं और एक ऐड कर देता हूँ बिकॉज अमाइनो एसिड है, दोनों तो याद रह जाएंगे। ग्लूटामीन भी होता है। ठीक है ना, डोपामीन के साथ और एक ऐड कर देता हूँ बेटा, दोनों साथ में याद रह जाएंगे, सेरोटोनिन। ये भी बॉडी में सब क्या होता है, ये अलग अलग जगह पे न्यूरोट्रांसमीटर के काम करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है बेटा, दैट इज़ कि आपकी बॉडी के अंदर बेटा जिन केमिकल साइनेप्सिस पे एसिटाइल कोलाइन यूज़ किया जाता है एज न्यूरोट्रांसमीटर, आपकी बॉडी पे जिन केमिकल साइनेप्सिस पे एसिटाइल कोलाइन बेटा यूज़ होता है एज न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसी केमिकल साइनेप्सिस को बेटा हम नाम देते हैं कोलिनर्जिक साइनेप्सिस। दे आर कॉल्ड एज कोलिनर्जिक साइनेप्सिस। ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर बेटा ऐसी केमिकल साइनेप्सिस जिन पे बेटा नॉर एपिनेफ्रीन यूज़ होता है एज न्यूरोट्रांसमीटर, उनको हम एड्रेनर्जिक साइनेप्सिस बोलते हैं। साइनेप्सिस बोलते हैं। तो ये याद रखना बच्चा। ठीक है, इनहिबिटरी साइनेप्सिस की बात करते हैं। सो वो ऑलरेडी मैंने बता दिया बेटा इनहिबिटरी साइनेप्सिस करता क्या है, तो एग्जाम्पल डायरेक्टली देख लेते हैं इनका।
तो इनहिबिटरी साइनेप्स में बेटा पहला एग्जाम्पल अब याद रखेंगे, पहला एग्जाम्पल याद रखेंगे गाबा बेटा, ठीक है ना। गाबा का मतलब है गामा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, गाबा बोलते हैं, ठीक है। सेकंड याद रखेंगे बेटा पाबा, पाबा का नाम है बेटा पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड, और शॉर्ट में इसको पाबा बोलते हैं। और इसके अलावा मिलता है ग्लाइसिन। तो ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, दे आर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। समझ आया। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कहानी ख़त्म बेटा। अच्छा, और एक चीज़ याद रख लेना, जो वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी नॉलेज के लिए याद रख लेना कि अगर किसी पर्सन के अंदर बेटा, ये इधर में हाईलाइट कर दें, अगर किसी पर्सन, चलो ऊपर साइड में हाईलाइट कर देते हैं, इधर हाईलाइट कर देते हैं, अगर किसी पर्सन के अंदर बेटा बॉडी में डोपामीन कम हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन हो जाए बेटा, सो ऐसे पर्सन के अंदर एक बीमारी होती है जिसको हम पार्किंसंस डिजीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्किंसंस। तो याद रख लेना पार्किंसंस डिजीज़ कैसे होता है, इट ऑकर्स बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, शाबाश, डोपामीन। एक्चुअल में होता है क्या बेटा, डोपामीन हमारे ब्रेन के अंदर एक जगह पे बनता है बेटा जिसको हम सबस्टेंशिया निग्रा बोलते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन में एक जगह है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, सबस्टेंशिया निग्रा बोलते हैं। तो सबस्टेंशिया निग्रा के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं बेटा, डोपामीन सिक्रीट करते हैं। अब मान लो किसी बीमारी की वजह से बेटा सबस्टेंशिया निग्रा डिजेनरेट हो गया, तो जब ये डिजेनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा डोपामीन कम हो जाएगा। डोपामीन कम हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, पार्किंसंस बीमारी हो जाएगी। समझ आया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूरो ट्रांसमीटर्स बेटा। अब न्यूरो ट्रांसमीटर को थोड़ा सा ऑन द बेसिस ऑफ दियर केमिकल कंपोजिशन, कि मतलब ये केमिकली किस चीज़ के बने होते हैं, थोड़ा सा उसको यहाँ पे हल्का सा मैं बता देता हूँ, फिर आप इसको फिनिश करेंगे बेटा, ठीक है ना। सो कहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, चलो और एक पेज पे ऐड कर देता हूँ, या चलो इधर ही मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे फॉर इधर देखें, जैसे आपका एसिटाइल कोलाइन है बेटा, ठीक है ना, जैसे आपका नॉर एपिनेफ्रीन है, जैसे आपका बेटा डोपामीन है। तो ये जो तीन, एंड इंक्लूडिंग एपिनेफ्रीन भी बेटा, एसिटाइल कोलाइन, डोपामीन, नॉर एड्रेनालिन या एपिनेफ्रीन भी इसको बोला जाता है। एपिनेफ्रीन जो होता है ना, या सेरोटोनिन जो होता है, या हिस्टामीन जो होता है, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर दिखाई दे रहे हैं ना, एसिटाइल कोलाइन, नॉर एपिनेफ्रीन, हिस्टामीन, डोपामीन, सेरोटोनिन, ठीक है ना, एक्सेप्ट ग्लूटामीन बेटा, ग्लूटामीन को साइड में कर देते हैं। ये सब के सब एमाइंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, दे आर ऑल एमाइंस, ये सब एमाइंस होते हैं, ठीक है। और इनको हम क्लासिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं। सबसे पहले जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर किए गए वो एमाइन वाले न्यूरोट्रांसमीटर थे बेटा, एमाइन इनको हम क्लासिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं। जैसे ग्लूटामेट है बेटा, ग्लूटामेट यहाँ पे बच गया, जैसे गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड बच गया, जैसे ग्लाइसिन बच गया बेटा, ये एमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। सो ग्लूटामेट, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड एंड ग्लाइसिन, ये एमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कॉलसिस्टोकाइनिन, एनकेफ्लेंस, न्यूरोपेप्टाइड, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, वो सब के सब पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। सो वो आप ऐसे याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है नहीं बट याद रखना चाहे तो कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारा हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर वाला पोर्शन ख़त्म। सो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, थोड़ा सा पॉज करके आप चाहे तो बेटा इसको बाद में थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं किसकी तरफ, नर्वस सिस्टम की तरफ बेटा। सो नर्वस सिस्टम आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा, हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन पार्ट इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर पार्ट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बॉडी में नर्वस सिस्टम की बात करूं,
सो हमारी बॉडी के अंदर बेटा नर्वस सिस्टम में आपको क्या मिलता है? हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के अंदर आपको ब्रेन मिलेगा, ठीक है, और ब्रेन के साथ कनेक्शन में क्या मिलेगा बेटा? एक लार्ज नर्वस बैंड मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। सो ये आपका यहाँ पे हो गया बेटा ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्रेन, और ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। सो ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सो हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला आता है सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा? ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ जानते हैं बेटा कि हमारी बॉडी में ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकलती है, जैसे फॉर ये नर्व्स निकल रही है ब्रेन से बेटा, ठीक है, ये ब्रेन से निकल रही है नर्व्स। 12 पेयर ऑफ नर्व्स बेटा ब्रेन से निकलती है और ये बॉडी में जाती है, बॉडी से आके ब्रेन पे ख़त्म हो जाएंगी बेटा, ठीक है ना। सो ये ब्रेन वाली नर्व्स होगी, इनको हम नाम देते हैं बेटा क्रेनियल नर्व्स। दे आर कॉल्ड एज, इनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स बेटा। ये टोटल 12 पेयर होती है बेटा। एंड इसी तरीके से बेटा आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकलती है, ठीक है, जो बॉडी में जाती है या बॉडी से आती है बेटा। सो ये स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स हो गई। और ये कितनी होती है बेटा? हम एनिमल किंगडम में इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये 31 पेयर होती है बेटा। तो दीज नर्व्स आर कॉल्ड एज, इनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। सो इन नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स बेटा। इनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। सो ब्रेन किसका पार्ट था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। बट अब जो नर्व्स रहेगी ना, जो ब्रेन से निकल रही है या जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही है, ये नर्व्स मिलके बेटा हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम का और एक हिस्सा बनाती है, जिसको हम नाम देते हैं पीएनएस। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेटा। यानी हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स का होता है, एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक बचा हुआ बेटा ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा कुछ नर्व्स ऐसी है जो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कराती है और कुछ नर्व्स ऐसी है बेटा जो इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कराती है। सो वो नर्व्स बेटा जो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करवाती है ना, उनको हम नाम देते हैं, उस पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। उसको हम क्या नाम देते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम नाम देते हैं। एंड वो पार्ट बॉडी की नर्व्स का बेटा जो इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कराता है, उसको हम नाम देते हैं बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम फॉर वॉलंटरी मसल्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फॉर इनवॉलंटरी मसल्स। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फिर दो ब्रांच होते हैं बेटा। फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक एंड अदर ब्रांच इज कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा आती है नर्व्स, ब्रेन की भी एंड स्पाइनल कॉर्ड के भी। सो कुछ नर्व्स बेटा जो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करती है वो बनाती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करती है वो बनाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बेटा कुछ नर्व्स सिंपैथेटिक होती है और कुछ नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक होती है। समझ आया? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, हम नर्वस सिस्टम में ब्रेन से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो देखते हैं ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या रीजन्स है और उन रीजन्स का बेटा क्या क्या अपना इंडिविजुअल फंक्शन है, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड खुदा हाफ़िज़ बच्चों।